एक तरफ 7.5 आई है, दूसरी तरफ 14 मई 2025 के साथ में ही देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान से निकलकर मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मुख्य रूपेण लाभ भाव से पराक्रम भाव को देखने वाले होंगे। इसी के साथ अपने मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। गृहस्थ, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों के भाव को देखने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन की इतनी चर्चा क्यों रहती है, इसका कारण जानने योग्य है। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है। देखिए, एक तो भावों का आधिपत्य होता है, थोड़ा सा इन डेप्थ अप्रोच में इस बात को समझने की आवश्यकता है। जैसे सेकंड हाउस है तो यहाँ 6 नंबर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये बुध का मूल त्रिकोण राशि स्थान हो गया। अगर इसकी मूलभूत प्रकृति की बात की जाए तो यहाँ एक कारकत्व जुड़ा हुआ है जो प्रत्येक राशि के साथ में समान रहेगा। कारकत्व यहाँ द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का है। ये भाव नैसर्गिक तौर पर वाणी का है, यही भाव नैसर्गिक तौर पर परिवार का है, यही भाव धनागमन को, द्रव्येश को, यानी रोटेशन जो लिक्विडिटी का होता है फाइनेंशियल्स के साथ में, उसको देखने का भी भाव है। तो यहाँ का कारकत्व देवगुरु को प्राप्त हो गया। सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह का अर्थ यह है कि द्वितीय भाव जहाँ की हमने चर्चा की, पंचम भाव जहाँ से संतान सुख, संतान से सुख, क्षमता का आधार, विद्या, अध्ययन के साथ में जुड़ी हुई जीवन यात्रा के साथ में सीखने की स्थितियां, संबंधों के क्रम जो कि विवाह पूर्व कई बार व्यक्ति विशेष के साथ में निकल कर आते हैं और जो उसे एक सहजता प्रदान करते हैं, ये भी देखा जाता है पंचम भाव के साथ। नवम भाव के साथ में आध्यात्म जुड़ा हुआ, यहाँ का भी आंशिक कारकत्व देवगुरु बृहस्पति को, दशम का भी आंशिक कारकत्व देवगुरु बृहस्पति को, लाभ भाव का पूर्ण कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ा हुआ है। अब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के महानुभावों के लिए पंचम और अष्टम भाव का आधिपत्य लेकर लाभ भाव में 14 मई 2025 से चलने वाले होंगे। बुध राशि स्थान हो गया। 18 मई से राहु और केतु भी परिवर्तन कर रहे हैं, कुंभ और सिंह के साथ में चलायमान रहेंगे। शनिदेव की स्थितियां देवगुरु के राशि स्थान में, अब ये एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति है। शनिदेव 29 मार्च से देवगुरु के राशि स्थान में, इनकी 10वीं दृष्टि जो दूरस्थ दृष्टि है वो यहाँ गुरु के मूल त्रिकोण पर रहेगी और देवगुरु भी अपने मूल त्रिकोण को 7वीं दृष्टि से देखने वाले हो गए, यानी प्रिय राशिगत स्थिति को देखने वाले हो गए। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी है जो सामने निकल कर आती है कि पंचम के कारकत्व को देवगुरु बृहस्पति हानि नहीं पहुंचाते और इनकी दृष्टि में वैसे भी अमृत है। तो यहाँ पंचम भाव सिंह राशि के महानुभावों के लिए अटमोस्ट स्ट्रांग होल्ड बेसिस को एस्टेब्लिश करके चल रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति जब तक वृषभ में रहे और केतु की स्थितियां कन्या में रही तो इनका दृष्टि संबंध बना रहा। अब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि स्थान में और 9वीं दृष्टि से पुनः राहु को देखने वाले, यानी कि एक न एक छायावादी पापी ग्रह से इनका दृष्टि संबंध जुड़ा रहा। अब ये तो रही ज्योतिषीय आधार की बात। व्यक्ति पूछता है कि हमारे लिए व्यवहारिक जीवन में क्या, हमारे कर्म के साथ में क्या, हमारे भाग्य के साथ में क्या, हमारे लिए परिवर्तन के संकेतों में क्या। तो आप ये गौर कीजिएगा कि जब भी ऐसी चर्चाओं के साथ में आप हों तो हम तक पहुंचने से पहले आप अपने मन के गंतव्य तक पहुंचें कि आपका मन कौन से संकेतों की आधारशिला को उजागर करके चल रहा है। थोड़ा सा डिकोड करने की रिक्वायरमेंट है। जब भी व्यक्ति पोजीशंस को समझता है तो एक क्लैरिटी लेकर आता है। जब आप किसी मोबाइल को भी खरीदने जाते हैं, फीचर्स के बारे में पूछते हैं, रैम कितनी इस बारे में पूछते हैं, स्टोरेज कितना है, क्लाउड की अप्रोच क्या है, इसके अलावा भी न जाने कितने फंक्शंस के बारे में व्यक्ति पूछता है, अपडेट होता है, अपग्रेड होता है और उसके बाद में आगे बढ़ता है। वैसे ही ज्योतिषीय आधार में जब आप किसी पोजीशन को देख रहे हैं तो सीधा प्रेडिक्शन के बेसिस को नहीं देखकर ये समझने की जरूरत है कि इन डेप्थ कैलकुलेशंस क्या कह रही है। गौर कीजिएगा कि लाभ भाव के साथ शत्रु राशि स्थान के साथ में देवगुरु बृहस्पति हैं। यहाँ पर कारकत्व आधार को हानि जरूर है, परंतु वाणिज्य के अधिपति के राशि स्थान में है, रिसर्च हाउस और साथ ही साथ में 5th हाउस की लॉर्डशिप लेकर यहाँ 11th हाउस में है। इसलिए जो लाभ लंबे समय से अर्थतंत्र के साथ में रुके हुए थे, मान लीजिए कोई रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष के साथ में आपने कामकाज किया था, जमीन संबंधी लेना देना, मशीनरी संबंधी कोई भी ऐसी प्रक्रिया, फाइनेंसेस के साथ में जो एक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो प्राप्त करना, ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के बाद में किस तरह के बेनिफिट की तरफ जा रहे हैं उसको देखना, ये सब कुछ अब आपके लिए वृद्धि के द्योतक क्रम की तरफ है।
जो आपने स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव में भी स्वयं को संभाले रखा और उस उतार चढ़ाव में भी खुद को गतिहीनता नहीं दी, तो अंततोगत्वा यह समय अंतराल आपके लिए विशेष तौर पर अद्भुत संकेतों की परिधि को निर्मित करके आपकी जीवन यात्रा को चमकप्रद तौर पर आगे बढ़ाने का एक अलग नियामक क्रम संजोता चला जा रहा है, जहां से किसी भी दिक्कत एवं दुविधा के साथ में आपकी जीवन यात्रा यहाँ संचालित होने वाली नहीं होती। ये अटमोस्ट और स्पेसिफिक क्लैरिटी को अपने साथ में रेजम्बलेंस में आप लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा कि इस समय के परिधीय क्षेत्र के साथ में चलती हुई यात्रा आपके लाभ को बढ़ाती है। नौकरी पेशा जीवन में यदि आपको बारंबार अधिकाधिक कामकाज मिल रहे हैं, बारंबार स्थान परिवर्तन हो रहा है श्रीमान, तो समझिएगा कि ये अच्छे संकेतों की सुगबुगाहट है। अष्टम भावस्थ शनिदेव हैं, ढैया चल रही है, परंतु ढैयागत संघर्षों के बावजूद भी देवगुरु बृहस्पति का ये आधार उन सतत संघर्षों की प्रक्रिया के साथ में भी आपको ये बताता है कि रुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। एक दिन थक कर हार कर लेट सकते हैं, परंतु अगले दिन पुनः जब उठेंगे तो पूरी पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़ने वाले होंगे। ये सिरा आपके भीतर अभी मौजूद है। इसके पीछे वजह यही है कि जब ढैया संघर्ष दे रही हो और लगातार नित नए संघर्षों के साथ में जीवन चल रहा हो, तो व्यक्ति पीछे मुड़कर देखने का प्रयत्न नहीं करे, वो जोशो खरोश के साथ में चलने का प्रयास करे। वो बारंबार खुद को यही कहने वाला हो कि रुकूंगा कैसे, वो बारंबार खुद को यही बताने वाला हो कि थक कैसे सकता हूं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी यात्रा को तय करना है, मुझे नए आयाम स्थापित करके चलना है। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रतिबद्धता है, ये जीवन को कहीं पर भी आपके लिए नकारात्मक नहीं होने देती, आपके लिए रुकावटों और बाधा को नहीं लेकर आती। ये गंतव्य आपके साथ में है। थोड़ा सा और इन डेप्थ चलते हैं। देखिएगा, देवगुरु की जो 5वीं दृष्टि है, ये शुक्र राशि स्थान पर पराक्रम भाव पर रहेगी। राहु यहाँ देवगुरु को, प्रथम को और पुनः पराक्रम को भी देख रहे हैं। इसका अर्थ ये हो जाता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से जो लंबे समय से आपकी प्रमोशन आदि अटकी हुई थी, जिन एक्सपेक्टेशंस को आप अपने साथ स्क्वीज होता हुआ पा रहे थे, उसके साथ में फिर से प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आपके साथ रेजम्बलेंस में आता चला जाता है। बहुत अधिक दिक्कत और दुविधा के मायने आपके लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये एक प्रक्रियाबद्ध चरण और चरणगत व्यवस्था अपने साथ बड़ी ही गहराई से अपना कर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। यह निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरे सिरेबद्ध आधार के साथ में यह भी गौर करने की जरूरत रहेगी कि जब देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से पराक्रम को देखते हैं, तो व्यक्ति की यात्राएं बढ़ने वाली होती है। यहाँ जर्नीज को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस आपको एक अलग लेवल का कंसोलिडेशन दे रही है, एक अलग तीव्र कामिता के साथ में आपको आगे बढ़ाने का यथेष्ट आधार देती चली जा रही है। भाइयों और दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, सामंजस्यपूर्ण क्रम आपके लिए विजय का नित नया आधार निर्मित करके आपकी इस यात्रा को नए सोपान सौंपता चला जा रहा है, जहां से कोई भी डाउटफुल बेसिस, नेगेटिव कंसर्न्स आपके साथ में एस्टेब्लिश होने वाले नहीं होते। आप एक कंट्रोल्ड प्रोसेस के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करने के प्रोपोर्शंस को एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये है कि जब देवगुरु बृहस्पति शुक्र राशि स्थान को देख रहे हों, आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस के साथ में है, आप यहाँ पर रचनात्मक क्षेत्र विशेष में है, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में है, कोई भी ऐसा कामकाज जो कि इंट्यूशन ड्रिवन अप्रोच के साथ में कैलकुलेटिव बेसिस को सामने रखता है, तो वहाँ पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। पूरी पूरी ताकत आपको समाहित होकर मिल रही है। देवगुरु की 5वीं दृष्टि अपने मूल त्रिकोण पर रहेगी। शनिदेव भी षष्ठेश और सप्तमेश होकर अष्टम भाव में होकर पुनः 10वीं दृष्टि से गुरु की मूल त्रिकोण को देखेंगे। पंचम अत्यंत प्रभावी। कई लोग ये मानस बनाते हैं कि स्टॉक मार्केट को पैसिव सोर्सेस के साथ में डेवलप किया जाए। नौकरी चल रही है, वृद्धावस्था के साथ में थोड़ा बहुत जो रुपया जुड़ा है एफडीज के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से वो काम आएगा, एक आधी जमीन ले रखी है उसके साथ में रोटेशन चलेगा, परंतु हमें निरंतर कामकाज करना है और स्टॉक मार्केट एक फीजेबल अप्रोच नजर आती है। कई लोग ऐसे सपने पालते हैं, परंतु उस सपने को यथार्थ में लेकर आने की प्रक्रिया के साथ में ऐसे समय अद्भुत कहे जाते हैं। अगला 1 वर्ष ऐसी पोजीशंस में आपके लिए यदि पैसिव इनकम सोर्सेस को एस्टेब्लिश करने के वे आउट को आप देखते हैं, तो शानदार से भी शानदार कहा जाएगा। वजह यही कि लंबे समय तक अष्टम भाव में रहते हुए, रिसर्च हाउस में रहते हुए शनिदेव की ढैया का क्रम षष्ठेश और व्यापारेश होकर पुनः क्षमता भाव को देखने वाला होगा। वहीं पर देवगुरु भी लंबे समय तक यहाँ पंचम को देखने वाले होंगे।
इसलिए स्टॉक को रिलेट करते हुए प्रपोर्शंस अटमोस्टली पॉजिटिव कही जाएगी। इसके अलावा भी जो भी महानुभाव किसी संबंध में लंबे समय से चलते रहे, हाँ की तरफ जाएंगे, ना की तरफ जाएंगे, घर परिवार भी पूछ चुका कि आखिरकार कब विवाह की तरफ बढ़ोगे, अभी तक तय नहीं था। ये जो अंतराल आ रहा है, सारे ही भीतर के भ्रम के घेरों को तोड़कर हटाकर जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया होती है, उसको गहराई से अपने भीतर तक समाहित करके रखिएगा। इस जीवन की ऊष्मा, इस जीवन की पूरी पूरी ऊर्जा, इस जीवन के पूरे पूरे सिरेबद्ध क्रम यहाँ आपके साथ साथ है। मन के भीतर के किसी भी वशोपेश को यहाँ शुमार करने की ज़रूरत नहीं। पूरी पूरी ताकत के साथ आप बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं। हारने, थकने और नकारात्मक होने की गुंजाइशों के साथ में जीवन बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। यह विनम्र निवेदन हम आपसे बारंबार करना चाहेंगे। ये गौर कीजिएगा कि जब गुरु की ऐसी स्थितियाँ पुनश्च पराक्रम भाव के साथ में जुड़ी हुई हो, तो व्यक्ति विशेष अपने लिए यहाँ पर पुरुषार्थ की प्रखरता को पूर्णकालिक तौर पर देखने वाला होता है। ये वो समय अंतराल है जो कॉर्पोरेट कल्चर के साथ जुड़ी हुई पोजीशंस में अटमोस्ट लेवल की कंसोलिडेशंस को आपके साथ एस्टेब्लिश करता है, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता आपके सामने उपस्थित नहीं होती। देवगुरु की जो दृष्टि संबंध की स्थितियाँ पंचम के साथ बड़े गहन बोध में जुड़ी हुई है, जो महानुभाव विद्या अध्ययन के साथ में पूरे तरीके से जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी यहाँ साथ में आ रही है। नितांत एकाग्रता, अटमोस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इन द टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन एंड अटमोस्ट लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ योर इवॉल्विंग प्रोसेस विच रिलेट्स विद एजुकेशन, उनके साथ में ये प्रक्रिया अद्भुत है। और इसके साथ जब व्यक्ति को मालूम हो कि वो कोई कार्य कर सकता है, जब व्यक्ति को मालूम हो कि हम सही हैं और अगला गलत है, गलत तथ्यों के साथ में चल रहा है, परंतु वहाँ पर भी वो शांत रहे, मुस्कुराता रहे, स्थितियों को अपने अनुसार देखने का प्रयत्न करके आगे बढ़ता रहे और वहीं से जीवन की पूरी पूरी आभा को संवर्धित करके चलने वाला रहे। ये आधारशिला आपके साथ बड़ी ही गहराई से नजर आती है। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो सप्तम भावस्थ आधार के साथ में है। राहु यहाँ निरंतर तौर पर गतिमान है, इसलिए सबकॉन्शियस स्फीयर से पूरे तरीके से फ्री होकर जो आगे की तरफ बढ़ना होता है, उसमें आप खुद को और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में एस्टेब्लिश करके बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। व्यापारिक जीवन और जो गृहस्थ जीवन है, सामंजस्य अद्भुत है। छोटी छोटी बातों के साथ में खुद को भ्रमित करने वाले नहीं हूँ आप। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए पोजीशंस जहाँ पर इंटेंस रिसर्च और डेटा साइंसेस को रिलेट करते हुए अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर भी इस समय को आप बेहद शानदार मानकर चलते चले जाइएगा। जो कॉन्ट्राडिक्शंस लंबे समय से आपकी वर्किंग पोजीशंस में बने हुए थे, अब वो हटने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। ये गौर कीजिएगा कि अष्टम के अधिपति लाभ भाव में है, शत्रु राशि स्थान में है, परंतु जो भी महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों के साथ में लंबे समय से खुद के लिए अर्थतंत्र में वृद्धि के क्रमिक सिरे नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए भी अत्यंत सहयोग की आभा निरंतर तौर पर निर्मित होती चली जा रही है। विष्णु सहस्त्र नाम के साथ निरंतर रहिएगा। दैया है इसलिए दशरथ कृत शनि स्तोत्रम और संकट मोचन हनुमान अष्टक के साथ निरंतर चलायमान रहे। बृहस्पति और शनिवार के दिवस विशेष के साथ में आप शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक निरंतर तौर पर करने वाले रहें। यह निवेदन है कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशंस में निरंतर तौर पर आगे बढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी। तो वहीं पर ये जो समय अंतराल है, इसके साथ में आप फाइनेंशियल बर्डन से काफ़ी हद तक फ्री होने की पोजीशंस और प्रपोर्शंस को अपने साथ में रखकर बढ़ने वाले हो सकते हैं। तो ये था देवगुरु बृहस्पति के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।